नमस्कार साथियों, अखिलेश यादव का एक बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता। और ये खबर आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है। मित्रों, सबसे पहले ये खबर देखिए। ये दैनिक जागरण की खबर है, आज का दैनिक जागरण है। और मुख्य पृष्ठ पे ये खबर है कि अखिलेश बोले मठाधीश व माफिया में ज़्यादा फर्क नहीं, संतों ने कहा यह धर्म का अपमान। ये दैनिक जागरण की खबर है। अब मैं आपको आज का हिंदुस्तान दिखाता हूँ। तो हिंदुस्तान में भी वही खबर छपी है, कुछ दूसरी हेडलाइन के साथ। हिंदुस्तान ने अपनी हेडलाइन में लिखा है, मठाधीश माफिया की तुलना पर सियासी घमासान। मठाधीश और माफिया के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव का बयान है। और इस बयान की सच्चाई क्या है, इस बयान की हकीकत क्या है और अखिलेश यादव ने ये बयान क्यों दिया, आज इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपने खबर देखी। अखिलेश यादव का ये बयान स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने वाला है, सनातन को अपमानित करने वाला है और ख़ास करके भारत के संतों का अपमान है। क्योंकि मठाधीश एक बहुत ही पवित्र शब्द है और देश में जो संत समाज है उन्हीं में लोगों में से मठाधीश लोग बनते हैं। और मठाधीश जैसे पवित्र शब्द की तुलना माफिया से करना, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको हिंदुत्व से नफरत हो, जिसको हिंदुत्व से समस्या हो। और ये तो अखिलेश यादव का खानदानी गुण है, मुस्लिमों की परस्ती करना। ये कोई नया तो है नहीं, ये गुण तो इनको अपने पिताश्री से मिला है। इनके पिताजी ने भी यही किया। इनके पिताजी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके पहले कार्यकाल के दौरान जो घटना हुई उसको तो कोई भूल नहीं सकता। और वो कोई भारत की घटना नहीं है, वो पूरे विश्व में उस घटना से लोगों को पीड़ा हुई थी। क्योंकि हजारों की संख्या में आए हुए कार सेवकों पर गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों से अधिक लोग मर गए। और वो कोई एक जगह से आए हुए लोग नहीं थे, वो समस्त भारत और पूरे विश्व से हिंदू समुदाय के लोग वहां पहुंचे थे। मित्रों, जब पहला कार्यकाल मुलायम सिंह यादव का था, मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 1989 में, तो 1990 में भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की थी। और जब वो रथ लेके निकले तो मुलायम सिंह यादव ने अपने मुस्लिम भाइयों को सांत्वना देते हुए ये बात कही थी कि उन्हें कोशिश करने दें और अयोध्या में प्रवेश करने दें। उन्हें कानून का अर्थ हम सिखाएंगे, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। ये मुलायम सिंह यादव का कोटेड बयान है। हालांकि आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए ये नौबत ही नहीं आई कि वो अयोध्या पहुंचे। लेकिन सितंबर 1990 में, माफ करिएगा, अक्टूबर 1990 के अंतिम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन फैजाबाद जिले में प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर कार सेवकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। और जब ये भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी तो एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने अपने मुस्लिम भाइयों से ये वादा किया कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा हम करेंगे। आप सोचिए कि उस बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव ने ली थी,
जो बाबरी भारत के माथे पर कलंक थी, उस कलंक को मिटाने के लिए कार सेवक इकट्ठा हुए थे। और मुलायम सिंह यादव ने तब ये कहा था कि बाबरी मस्जिद के आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो लोग राम की भक्ति से सराबोर होते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और जब पूरे देश से आए हुए कार सेवक और साधु संत 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी की तरफ प्रस्थान करने लगे, तो मुलायम सिंह यादव के आदेश पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। वहां पे कोई भी नहीं जा सकता था सिवाय सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों के। लेकिन प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर हुए उन कार सेवकों को रोकना इतना आसान नहीं था। और जब कार सेवक बाबरी की तरफ बढ़ने लगे तो मुलायम सिंह यादव के आदेश पे गोलियां चलाई गई, भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। उसमें कई कार सेवक और साधु संत घायल भी हुए। उसके बाद मुलायम सिंह ने अपनी पीठ थपथपाई, उन्होंने राहत की सांस ली, उनको लगा कि मामला थम गया। लेकिन राम भक्त इतने कमजोर नहीं थे। पूरे विश्व से जुटे हुए वहां पे कार सेवकों ने 2 दिन बाद पुनः बाबरी की तरफ प्रस्थान किया। और जब दोबारा बाबरी की तरफ प्रस्थान किया तो उनको रोकने की फिर कोशिश की गई। सुरक्षा कर्मियों ने दोबारा गोली चलाई। आप सोचिए कि अयोध्या शहर में 3 दिन के अंदर दूसरी बार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पे गोली चलाई। और उस समय उस गोली से सैकड़ों कार सेवकों की हत्या की गई। और सिर्फ उसमें कार सेवकों के अलावा साधु संत भी थे। कार सेवकों और निहत्थे साधु संतों की लाशों से पूरी सरजू जी पट गई। सरजू जी का जल लाल हो गया। और तब मुलायम सिंह यादव ने फिर मुसलमानों के बीच अपनी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा था कि गोली चलाना आवश्यक था मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए। आप सोचिए कि जो लोग एक भारत के माथे पर लगे हुए कलंक को मिटाना चाहते थे, उन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाई गई, सैकड़ों लोग मारे गए। और उसके बाद उस हत्या का जिम्मेदार व्यक्ति ये कहता है कि अगर 100 और मारने होते तो मैं मारता, क्योंकि मुसलमानों का विश्वास जीतना था। आप सोचिए किस प्रकार की ये बातें की गई थी। और तो और उत्तर प्रदेश सरकार की बेशर्मगी देखिए, बेहुदगी देखिए। इन्होंने मौत के आंकड़े को भी छुपाया, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया। इन्होंने कहा कि सिर्फ 17 मौतें हुई थी, जबकि 100 से अधिक कार सेवकों की जान गई थी। उन्हीं के रक्त है अखिलेश यादव। पिता ने निहत्थे कार सेवकों राम भक्तों पे गोलियां चलवाई तो बेटा क्यों पीछे रहे? बेटे ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया क्योंकि मुसलमानों का विश्वास बना रहे। इसी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी से लेके आजम खान तक इन सबको प्रश्रय देने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। और आज उसी चीज को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। आजम खान की जब भी बात आती है तो मुझे आजम खान का वो बयान हमेशा कचोटता है जो उन्होंने भारत माता को लेके दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत माता डायन है। ऐसे नेता को समाजवादी पार्टी ने सराखों पे बिठाया। आजम खान ने एक बात और बोली थी और वो
संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर के लिए बोली थी। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब भूमाफिया थे। आप सोचिए, ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ाते हैं। शफीकुर रहमान बर्क, जो अभी कुछ दिन पहले दिवंगत हो गए, उन्होंने कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता हूं। और 2005 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की हत्या करने वाला मुख्तार अंसारी, जब वो मरता है तो उसके मरने के बाद अखिलेश यादव फातिया पढ़ने उसके घर चले जाते हैं। इसको क्या समझा जाए? क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? देश के लोगों को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। और अखिलेश यादव की पार्टी के कारनामे और अगर बताए जाएं अभी हाल फिलहाल में, तो शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। अगर इनका कोई जिला अध्यक्ष, कोई इनका नगर अध्यक्ष, कोई विधायक अगर मुस्लिम है तो वो किसी के साथ अत्याचार करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या में क्या हुआ? इसी अयोध्या में पिता ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और बेटे ने एक ऐसे व्यक्ति को अयोध्या में एक महानगर का अध्यक्ष बनाया जिसने एक नाबालिग, अति पिछड़ी जाति से आने वाली, जिसके पिता नहीं है, ऐसी बेटी के साथ बलात्कार किया। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अभी भदोही में इनका एक विधायक है जाहिद बेग, उसके घर में एक बच्ची, अभी 3 दिन पहले की घटना है, आत्महत्या कर लेती है। पुलिस जब जांच करती है तो एक बच्ची को और छुड़ाती है और वो बच्ची अपने बयान में ये बात कहती है कि जो मृतका है वो विधायक के घर के किचन का सारा कामकाज करती थी और उसको महीने का मेहनताना 1000 रुपए दिया जाता था। आप में से कोई एक व्यक्ति बता दे कि 1000 रुपए में कोई काम करेगा क्या आज के डेट में? अखिलेश यादव के विधायक बाल श्रम करवाते हैं, बधुआ मजदूरी करवाते हैं, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो अखिलेश यादव का मुंह नहीं खुलेगा। आप सोचिए, अतीक अहमद की मौत के बाद भी सबसे ज्यादा दुख अखिलेश यादव को होता है। इस प्रकार की मानसिकता से देश चलेगा क्या? आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप कहते हैं मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं है। 2017 में इसी माफिया मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर आपने अपने चाचा को पार्टी से बाहर कर दिया था, वो दिन मत भूलिएगा। जब 2016 में शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में करवाना चाहा तो आपने कहा कि माफिया की पार्टी का विलय हम सपा में नहीं कराएंगे। और फिर 2024 में उसी माफिया के घर खुद चले जाते हैं। खुद का तो स्टैंड क्लियर नहीं है। हिंदुओं को गाली देने में समाजवादी पार्टी के अधिकतर नेताओं को लगा रखा है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक काम रह गया है कि कैसे हिंदुओं को अपमानित किया जाए, कैसे हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमानित किया जाए, कैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को अपमानित किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक वो समाजवादी पार्टी में था तब तक वो लगातार बयानबाजी करता था, उसने लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बहुत बातें बोली, लेकिन जब से उसने सपा छोड़ी उसका कोई बयान नहीं आता। तो क्या यह ना समझा जाए कि अखिलेश यादव उसको प्रवोक करके वो बयान दिलवाते थे? और आज तो अखिलेश ने खुद साबित कर दिया। मठाधीश जैसे पवित्र शब्द की तुलना आपने माफिया से कर डाली, शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदुत्व को खत्म करने का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए अखिलेश जी। आपके पिताजी भी यही ख्वाब देखा करते थे। क्या हुआ? आप भी वही गलती कर रहे हो। हिंदुत्व को मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुत्व सनातन है और सनातन का न कोई आदि है न कोई अंत है। सनातन को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुद मिट जाएंगे।
और जिस ढर्रे पे आपकी पार्टी चल रही है, जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ जाने के बाद आपके लोगों ने गुंडई और अराजकता का एक पूरा कुचक्र उत्तर प्रदेश में फैला रखा है। यह भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, बड़ी बारीकी से देख रही है कि आपके लोग गुंडई में संलिप्त हैं, आपके लोग बलात्कार कर रहे हैं नाबालिग बच्चियों का, और आपके जिम्मेदार लोग जो विधायक हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो किसी जिले के या महानगर के अध्यक्ष हैं, ऐसे लोग, आपने कुछ अलग नहीं किया है। आप उसी लाइन पे चल रहे हैं जिस लाइन को आपके पिताश्री ने ड्रा किया था, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के खात्मे का ख्वाब देखना। लेकिन यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, ये चलता रहा है। आपके टाइम पे भी चल रहा है और मुलायम सिंह यादव के टाइम पे भी चलता रहा, क्योंकि आपकी पार्टी की धुरी यही है, MOI, मुस्लिम और यादव। मुसलमानों का वोट बैंक बचाने के लिए आप हिंदुओं को अपमानित करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू तो जाति में बटा हुआ है, जाति के नाम पे यादव हमको वोट दे ही देगा। हमारी सरकार बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, 50-100 विधायक रहेंगे, मैं नेता बना रहूंगा, यही सपना देख के आप चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपके क्रियाकलापों को बहुत बारीकी से देख रही है और उसका जवाब आपको इस उपचुनाव में भी मिलेगा और 24 के चुनाव में भी मिलेगा। हिंदुत्व को अपमानित करना छोड़ दीजिए अखिलेश जी, वरना पछताने के सिवाय कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।